नमस्कार। आरसीए न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 दिसंबर 2025 को 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की आखिरी खेप गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही राजस्थान के जोधपुर में स्थित भारतीय थल सेना के 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों का बेड़ा अब पूरी तरह से तैयार और परिचालन के लिए सक्षम हो गया है। कुछ जरूरी तकनीकी टेस्ट और महत्वपूर्ण ऑपरेशनल चेक के बाद इन सभी घातक हेलीकॉप्टरों को पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान से सटी अत्यंत संवेदनशील सीमाओं पर रणनीतिक रूप से तैनात किया जाएगा। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि भारतीय सेना की आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं में एक बहुत बड़ा और मजबूत इजाफा हुआ है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक नया और चौंकाने वाला मोड़ शुरू होता है। अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने के बावजूद भारतीय सेना ने एक ऐसा साहसिक और दूरदर्शी फैसला लिया है जिसने रक्षा विशेषज्ञों से लेकर आम लोगों तक को चौंका दिया है। सेना ने बेहद साफ और दो टूक शब्दों में कह दिया है कि यह विदेशी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की आखिरी डील थी। इसके आगे भारतीय थल सेना किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में नए अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं खरीदेगी। अब यहां एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जिस अपाचे का पूरी दुनिया में डंका बजता है, जिसे सबसे घातक और शक्तिशाली अटैक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है, जिसकी ढाक अमेरिकी सेना ने दुनिया भर में जमाई है, उसी से भारतीय सेना ने आगे दूरी बनाने का इतना बड़ा फैसला क्यों किया? दोस्तों, यह बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर है जो हम आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब खुद थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिया है और उनके जवाब में भारत की रक्षा रणनीति की नई दिशा छिपी हुई है। उन्होंने बेहद साफ, स्पष्ट और सीधे शब्दों में कहा कि यह जरूरी नहीं है कि कोई हथियार अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में बना हो तो वह हर परिस्थिति में, हर युद्ध क्षेत्र में हमारे लिए सबसे बेहतर ही साबित हो। असली और महत्वपूर्ण सवाल यह होता है कि वह हथियार भारतीय भौगोलिक हालात, भारतीय जलवायु और भारतीय युद्ध क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतों के हिसाब से कितना कारगर यानी कितना प्रभावी और कितना भरोसेमंद है। सेना प्रमुख के अनुसार अपाचे निसंदेह एक बेहद घातक, शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत हेलीकॉप्टर है और फिलहाल मैदानी इलाकों में इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। यह अपने क्षेत्र में बेजोड़ है। लेकिन जब बात हाई अल्टीट्यूड यानी अत्यधिक ऊंचाई वाले मिशन की आती है, खासतौर पर सियाचिन ग्लेशियर और एलएसी जैसे दुर्गम और कठिन इलाकों की, तब अपाचे भारतीय सेना के तय किए गए कठोर मानकों और जरूरतों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता। वहां इसकी सीमाएं सामने आ जाती हैं। सेना ने यह 6 अपाचे खासतौर पर कश्मीर घाटी के घने जंगलों और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में डीप स्ट्राइक मिशन यानी गहरी घुसपैठ कर हमला करने के लिए खरीदे थे। लेकिन एलएसी पर चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए भारतीय सेना को ऐसे विशेष हेलीकॉप्टर चाहिए जो 20,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी होती है और तापमान माइनस में रहता है, वहां भी बिना किसी परेशानी या तकनीकी दिक्कत के पूरी क्षमता से ऑपरेट कर सकें। और यही वह महत्वपूर्ण बिंदु है जहां से भारतीय सेना की रणनीतिक प्राथमिकताएं पूरी तरह से बदल जाती हैं। यहीं से यह रोमांचक कहानी स्वदेशी प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर की तरफ मुड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बड़ा, गंभीर और दीर्घकालिक खतरा भारत के सामने चीन का है। और चीन जैसे शक्तिशाली दुश्मन से निपटने के लिए भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया हथियार ही सबसे भरोसेमंद, कारगर और प्रभावी साबित हो सकता है। इसी दूरदर्शी सोच और रणनीतिक समझ के साथ भारतीय सेना ने आगे का रास्ता पूरी तरह से स्वदेशी रक्षा प्रणालियों के लिए खोल दिया है। अब दोस्तों, इस महत्वपूर्ण फैसले के पीछे की असली और पूरी तस्वीर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यहां सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि ठोस रणनीति काम कर रही है। भारतीय सेना ने अपाचे के विकल्प के तौर पर जिस स्वदेशी प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर को चुना है, उसके पीछे सिर्फ देशभक्ति की भावनाएं नहीं बल्कि ठोस रणनीतिक सोच और बड़े बड़े आर्थिक आंकड़े भी जुड़े हुए हैं। दरअसल भारतीय थल सेना और वायुसेना ने मिलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएईएल के साथ करीब 62,700 करोड़ रुपए की एक विशाल और ऐतिहासिक मेगा डील साइन की है। यह भारतीय रक्षा इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी स्वदेशी हेलीकॉप्टर डील है। इस महत्वाकांक्षी डील के तहत कुल 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी संख्या है।
इन 156 घातक हेलीकॉप्टरों में से 66 प्रचंड भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे, जो इन्हें विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में तैनात करेगी, जबकि बाकी के 90 शक्तिशाली हेलीकॉप्टर सीधे भारतीय थल सेना के बेड़े में शामिल होंगे और सीमाओं पर तैनात किए जाएंगे। इस पूरे विशाल ऑर्डर को अगले 5 सालों में चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाना है। HAL के अधिकारियों के मुताबिक उसकी मौजूदा उत्पादन क्षमता हर साल करीब 30 हेलीकॉप्टर बनाने की है, जो काफी अच्छी गति है। इसी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेंगलुरु के मुख्य कारखाने के साथ साथ 2 और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को पूरी तरह से सक्रिय प्रोसेस करने के लिए और तैयार किया गया है, ताकि डिलीवरी में किसी भी तरह की देरी ना हो और सेना को समय पर हेलीकॉप्टर मिलते रहें। अब अगर तकनीकी और सैन्य नजरिए से देखें तो प्रचंड भले ही बाहर से अपाचे जितना बड़ा या हाईटेक दिखाई ना दे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी और अनोखी ताकत इसकी डिजाइन फिलॉसफी में छिपी है। प्रचंड को खासतौर पर भारत के पहाड़ी, दुर्गम और हाई अल्टीट्यूड इलाकों को ध्यान में रखकर डिजाइन और विकसित किया गया है। यह हेलीकॉप्टर 20,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग करने में पूरी तरह सक्षम है। जहां अपाचे जैसे भारी और शक्तिशाली हेलीकॉप्टरों की परफॉर्मेंस सीमित और कमजोर हो जाती है, वहीं प्रचंड उन कठिन परिस्थितियों में भी पूरी ताकत और भरोसे के साथ मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है। प्रचंड को जिस वैज्ञानिक और रणनीतिक तरीके से डिजाइन किया गया है, वह सीधे तौर पर चीन के खिलाफ भारत की दीर्घकालिक सैन्य रणनीति को मजबूत करता है। LAC पर तैनाती के दौरान सेना को ऐसे विशेष प्लेटफॉर्म की सख्त जरूरत होती है, जो कम ऑक्सीजन, बेहद ठंडे और कठोर मौसम, तेज हवाओं और दुर्गम इलाकों में भी बिना किसी तकनीकी दिक्कत के पूरी क्षमता से काम कर सके। यही कारण है कि प्रचंड को हल्का लेकिन अत्यंत घातक और प्रभावी बनाया गया है। यह दुश्मन के बंकर, आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक और फॉरवर्ड पोस्ट पर बेहद सटीक और विनाशकारी हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। अब यहां एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है लेकिन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। वह है डिलीवरी शेड्यूल और सप्लाई चेन का भरोसा। भारतीय सेना ने साल 2020 में अमेरिका से करीब 7200 करोड़ रुपए खर्च करके 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों का महंगा ऑर्डर दिया था। इन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी 2022 में होनी थी, यह तय समय था, लेकिन यह हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को पूरे 3 साल की देरी के बाद 2025 में मिले। इस लंबी अवधि के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच कई बार गंभीर सैन्य तनाव और सीमित युद्ध जैसी खतरनाक स्थिति भी बनी, लेकिन उस महत्वपूर्ण समय पर इन शक्तिशाली हेलीकॉप्टरों की कमी सेना को साफ और गंभीरता से महसूस हुई। अब आप खुद सोचिए और कल्पना कीजिए कि अगर भारत 156 अटैक हेलीकॉप्टरों का विशाल ऑर्डर किसी विदेशी देश को देता, तो उनकी पूरी डिलीवरी में कितने साल लगते? शायद 1 दशक से भी ज्यादा। आज भी तेजस फाइटर जेट के इंजन और महत्वपूर्ण पुर्जे समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से वायुसेना को कई स्क्वाड्रन समय पर नहीं मिल सके और इससे हमारी सैन्य तैयारी प्रभावित हुई। ऐसे में विदेशी सप्लाई चेन पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना बड़ा सामरिक और रणनीतिक जोखिम हो सकता है, इसका अंदाजा बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। यही महत्वपूर्ण कारण है कि भारतीय सेना और सरकार दोनों ने मिलकर यह दूरदर्शी निर्णय लिया कि आने वाले समय में हथियार सिर्फ ताकतवर और घातक ही नहीं, बल्कि समय पर मिलने वाले और भरोसेमंद भी होने चाहिए। और यह भरोसा, यह विश्वसनीयता सिर्फ स्वदेशी रक्षा उद्योग ही दे सकता है, कोई और नहीं। अब दोस्तों, इस कहानी का सबसे अहम और भावनात्मक हिस्सा सामने आता है कि आखिर भारतीय सेना को प्रचंड जैसे विशेष अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब सीधे हमें 1999 के कारगिल युद्ध तक ले जाता है। उस समय पाकिस्तानी घुसपैठिए ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों पर कब्जा जमाए बैठे थे, जहां तक पहुंचने में हमारे सैनिकों को कई कई दिन लग जाते थे और भारी जनहानि होती थी। सबसे बड़ी कमी यह थी कि भारतीय सेना के पास ऐसा कोई अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो इतनी ऊंचाई पर जाकर भारी हथियारों के साथ दुश्मन पर सटीक हमला कर सके। यही वही के सबक था जिसने भारत को मजबूर किया कि वह अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद का हाई अल्टीट्यूड अटैक हेलीकॉप्टर बनाए। इसी सोच से प्रचंड की नींव पड़ी। इसे खास तौर पर सियाचिन, लद्दाख और अरुणाचल जैसे कठिन इलाकों के लिए डिजाइन किया गया, जहां कम ऑक्सीजन, कड़ाके की ठंड और तेज हवाएं सबसे बड़ी चुनौती होती हैं। आज जब चीन LAC पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, ऐसे समय में प्रचंड भारत के लिए एक गेम चेंजर बनकर उभरता है। यह दुश्मन के टैंक, बंकर और सैन्य ठिकानों पर हमला करने के साथ साथ हमारे जवानों को क्लोज एयर सपोर्ट भी देता है, यानी युद्ध के मैदान में एक उड़ता हुआ सुरक्षा कवच। इसके साथ साथ 62,700 करोड़ रुपए की यह डील आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे देश में रोजगार बढ़ेगा, रक्षा उद्योग मजबूत होगा और सबसे अहम बात,
अपग्रेड, स्पेयर पार्ट्स और भविष्य की जरूरतों पर पूरा नियंत्रण भारत के हाथ में रहेगा। तो सवाल साफ है, क्या अपाचे से आगे बढ़कर प्रचंड को अपनाने का फैसला गलत है, या फिर आने वाले दशकों को देखते हुए यह एक दूरदर्शी और राष्ट्रहित में लिया गया रणनीतिक निर्णय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।